हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा का जो टॉपिक करने वाले हैं वो हम करेंगे हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24। ठीक है, इससे पहले हमने 22-23 का डाटा किया था लेकिन वो चेंज हो चुका है। आपका पेपर दोबारा होना है तो आपको ये जो डेटा नया है आर्थिक सर्वेक्षण का वो करना है। तो पहले की तरह जैसे हमने पिछला आर्थिक सर्वेक्षण किया था, जितना भी आपका निचोड़ है 220 पेजों का वो हम सारा का सारा करेंगे। ठीक है, 15-15 10-10 मिनट की वीडियो होने वाली है। तो 3 से 4 मैक्सिमम 4 वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरा आप लोगों को करवा दूं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी बहुत सारे प्रश्न यहां से देखने को मिले थे, तो अब की बार भी पूरे चांसेस हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछे जाएं। अब देखो, जो ये आर्थिक सर्वेक्षण है ये अपना 2023-24 का हम करने वाले हैं। ठीक है, अभी यहां पर दो चीजें आपकी होती हैं, एक आपकी करंट प्राइस पर, एक आपकी स्थिर यानी कि फिक्स्ड कीमत पर। तो डेटा ऊपर नीचे होगा, तो दोनों आप लोगों को याद करने हैं। बजट में जो डेटा है वो हमने 24 के लिए उन्होंने अनुमानित किया है वो किया था, और ये जो 2023-24 में हो चुकी है वो चीजें हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, कुछ डेटा है इसका जो मैं आपको जो इंपोर्टेंट डेटा है वहां पे करवा चुका हूं, तो वो यहां पर मैं नहीं करवाऊंगा। तो यानी कि जो आपका इंपोर्टेंट डेटा सीरीज हमने डायमंड सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, आर्थिक सर्वेक्षण का कुछ डेटा आपका वहां पे मैं करवा चुका हूं, तो वो सेम था, वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो वो वीडियो आप जाकर वहां पे जरूर देख ले। आपकी इंपोर्टेंट जो डेटा के नाम से 6 वीडियो वहां पर मैं करवा चुका हूं, तो वो आप जरूर देख ले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो सारी चीजें मैं दोबारा से बता देता हूं आपको। सूरजकुंड मेला, हरियाणा का मंत्रिमंडल, हरियाणा का बजट, हरियाणा में जो भी नई नियुक्तियां हुई हैं, जो योजनाएं हुई हैं, वो सारी की सारी मैं करवा चुका हूं। ठीक है, तो जो भी आपका डाउट है भाई कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। ठीक है, कुछ साथियों को लग रहा था सर ये योजना इस दिन शुरुआत की गई थी, तो मैं उनके जवाब वहां पर दे दूं आपको। जो भी चीजें लगे तो वहां पर आप रिप्लाई कर देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, माई एग्जाम। ठीक है, आप देखो बहुत सारे साथी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के लिए मैं बता दूं, मैं कोशिश करूंगा इसको चेंज करके, जो मैं सेव करता हूं उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके जब टाइम लगेगा डाल दूं। नहीं तो भाई होती कितने हैं, बस मैं हटता हूं तो स्क्रीनशॉट ले लो, 4 से 5 स्लाइड होती है बस, और उसके बाद हाथ से लिखोगे ना जितना ज्यादा, जो पीडीएफ वगैरह वो यूं की यूं धरी रह जाएंगी। जब तक आप हाथ से नहीं लिखोगे चीजें याद नहीं होंगी, तो हाथ से लिखने की कोशिश जरूर करा करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा अर्थव्यवस्था सबसे पहले हम करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं तो अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो सकल घरेलू उत्पाद हमें पढ़ना है हरियाणा का 2023-24 का। तो कितना रहा है, तो ये रहा है भाई 10,95,535। इस तरीके से ही याद करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं, 10,95,535 ये करंट प्राइस पर है, यानी कि प्रचलित भावों पर है। ठीक है, तो यदि आपसे करंट प्राइस पे पूछे तो आप बताएंगे 10,95,535। यदि स्थिर कीमतों पर पूछे 2011 और 12 जो बेस ईयर है तो 6,34,026 याद करेंगे। ठीक है, हो जाएंगे दो, 10,95,535 से उसके बाद 6,34,026, 10,95,535 6,34,026 है। जो आपका प्रचलित वाला है वो ज्यादा मिलेगा, इस तरीके से आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो वृद्धि कितनी हुई है, प्रचलित वाले में 11.3% की वृद्धि हुई है और इस वाले में 8% की वृद्धि हुई है। हरियाणा सकल घरेलू उत्पाद में 2023-24 की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है, हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट डेटा है हरियाणा का। जो बजट में हमने किया था वो 24 के बाद का जो है वो हमने वहां पर किया था। हो जाएगा क्लियर है। तो 10,95,535 6,34,026 है। ठीक है, अगला सकल राज्य मूल्यवर्धन हमने करना है। जो भी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर कीमतों पर 7.6% की वृद्धि रही है। 23-24 की बात कर रहे हैं, 2023-24 जो भी हम यहां पर बात करेंगे वो 2023-24 की हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई है यहां पर, 7.6% की। अब अलग अलग जो आपके यहां पर क्षेत्र है उनमें वृद्धि भी हम देखेंगे, और उनकी हरियाणा की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी, राज्य की जो अर्थव्यवस्था उसमें हिस्सेदारी भी हम देखेंगे कि हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था है उसमें किस क्षेत्र की कितने हिस्सेदारी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृद्धि की। सकल राज्य मूल्यवर्धन में टोटल पूछे तो 7.6, और अलग अलग क्षेत्र में पूछे तो पहला है कृषि। तो देखो कृषि में आप देखेंगे ये आपको जो 6 दिख रहा है 4 जैसा,
तो 4.4% की वृद्धि हुई है। ठीक है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में पूछे तो 4.4, टोटल पूछे तो 7.6 हो जाएगा। ठीक है, अगला है उद्योग क्षेत्र में, तो उद्योग में भाई 7.2, तब भी उद्योग चलेंगे 7.2, तो 7.2 से 7.2% हो जाएगा, 7.2% की वृद्धि। सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली सेवा क्षेत्र में, सेवा का जो व्यय 9 जैसा है तो 9%, कृषि का 4 जैसा 4.6, उद्योग में 7.2 और सेवा में 9 हो जाएगा। क्लियर है। अब राज्य अर्थव्यवस्था में इनकी हिस्सेदारी की हम बात करेंगे, इनकी हिस्सेदारी। अब देखो ये 23-24 का डेटा बजट में मैंने करवाया था, वो आपका जो था वो स्थिर कीमतों पर था। ठीक है, वो कौन सी पर था आपका, सॉरी वर्तमान पर, ये हम करने वाले हैं स्थिर कीमतों पर। दो चीजें हम यहां पर कर रहे हैं, तो दोनों में आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगा, वहां पर मैंने किया था और यहां पर क्या करवाया है। तो स्थिर कीमतों पर यहां पर हम बात करें तो हिस्सेदारी यहां पर देखोगे, कृषि एवं संबद्ध की कितनी है भाई 16 है, इसकी कितनी है 33.1 और इसकी सेवा की कितनी है 50.7%, तो सबसे ज्यादा है सेवा की। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल है 16, फिर 33, फिर 50, 16, 33, 50। और जो मैंने बजट आप लोगों को करवाया था वो मैं आपको याद करवा देता हूं 23-24 में 18, 29, 52 से याद करवाया था। ठीक है, ये आपकी वर्तमान कीमतों पर था, मैंने बताया वर्तमान कीमतों पर, वो आपका कौन सी कीमतों पर है, स्थिर कीमतों पर है। हो जाएगा 2011-12 जो बेस ईयर होता है उस पर है, और ये आपका है वर्तमान कीमतों पर। तो दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं, तो दोनों याद कर लेंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो फिर ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे आप। ठीक है, 18, 29, 52 याद करवाया था वहां पे, तो यहां पे याद करेंगे 16, 33, 50, इस तरीके से याद करेंगे। आगे प्रति व्यक्ति आय, अब देखो यहां पर मैंने आपको बताया था बजट में भी, और दो इंपोर्टेंट डेटा है वहां पे भी। हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है 2023-24 की बात करें तो आपका देखें यहां पे 3,25,759, ये याद करवाया था प्रचलित भावों पर। ठीक है, 3,25,759। यदि स्थिर भावों पर पूछे तो 1,85,490, 2011-12 जो बेस ईयर है तो 1,85,490, और प्रचलित वाला ज्यादा रहता है करंट प्राइस वाला 3,25,759 हो जाएगा, 3,25,759 और 1,85,490। ये इंपोर्टेंट डेटा है सारा का सारा आपका, जो एग्जाम में पूछा जाएगा आपका भाई। बिल्कुल यहां से प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है वीडियो। अगला, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा का योगदान है, जो नेशनल जीडीपी है उसमें हरियाणा का कितना योगदान रहा है भाई। किसी भी कीमत पर पूछ ले, चाहे फिक्स्ड पे पूछ ले या करंट पे पूछ ले, तो 3.7 दोनों पर सेम ही रहा है। कितना रहा है 3.7% का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है भाई वो भी। आगे चलते हैं, अगला है राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई 2023-24 में, राजस्व व्यय कितना हुआ और कुल कर कितना रहा हरियाणा पे। अब राजस्व प्राप्तियां अब बजट में हमने किया था वो 24-25 के लिए, ये है 23-24 के लिए। तो राजस्व जो प्राप्तियां हैं, प्राप्ति तो हमें कम हुई और जो व्यय है वो ज्यादा रहा, व्यय ज्यादा रहा। तो प्राप्तियां कितनी हुई भाई 1,09,122। तो कैसे याद करेंगे 1091 22 प्राप्तियां कम रही 1091 लेकिन जो व्यय है वो ज्यादा हो गया, दो थोड़ा सा ज्यादा 12,60,71 हो जाएगा। 1091 जो प्राप्तियां हुई वो कम, व्यय ज्यादा हो गया 12,60,71, और जो कुल कर रहा हम पे वो कितना है 86,880 करोड़ का 2023-24 के अनुसार हो जाएगा। आगे अब कुछ जो डेटा है आप लोगों को रट लेना है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ब्याज दर कितनी रही है हरियाणा में, वो 12.5% की ब्याज दर, 12.5% की। जिला स्तरीय खजाने कितने हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछे गए हैं। खजाने 2-4 है बस, खजाने कितने हैं, ज्यादा खजाने नहीं है, 2-4 है। तो राज्य में आपके जो खजाने हैं जिला स्तरीय वो कितने हैं, 2-4 ही हैं। उप खजानों की बात करें तो उप में जो ये ऊ दिख रहा है इसको 8 बना दो और आगे 1 लगा दो, 81।
2-4 खजाने हैं और 81 उप खजाने हैं। हो जाएगा। आगे कुछ डेट याद रखनी है इंपॉर्टेंट। ई बिलिंग सॉफ्टवेयर, ई बिलिंग सॉफ्टवेयर कब शुरू किया गया भाई? 1/4 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर था, तो तभी से बिलिंग का जो सॉफ्टवेयर है नया लाया गया। तो 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013। तेरा बिल कहाँ है भाई? दिखा, ठीक है, तेरा बिल कहाँ है? तो 13 से 2013 और फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हुआ। ई ग्रॉस कब से लागू हुई? तो 14 में। ई ग्रॉस 2014 जनवरी से। ई पोस्ट स्वीकृति मॉडल कब लागू हुआ? कब से? ई पोस्ट यहां पे बात करने वाले हैं तो 23 मई 2014। 23 मई 2014 ई पोस्ट स्वीकृति मॉडल। तो मॉडल में देख लो भाई, डे 5 जैसा तो 5 सन याद कर लेंगे और कृति में तय का 4 बना के इस तरीके से याद कर लो 14। ठीक है, मॉडल से 5 याद रख लो महीना और स्वीकृति से 4 आपका 14। उसके बाद ई पेंशन जो प्रणाली है ये कब से चालू हुई? ई पेंशन प्रणाली हुई भाई 1/10/2012। ठीक है, 1/10/2012। कैसे याद करेंगे? 110/12। ठीक है, 110/12, 1/10/2012 जो पेंशन है 1/10 को 12 बजे आ जाएगी। पेंशन 1/10 को 12 बजे आ जाएगी। ई स्टैंपिंग प्रणाली 1/3/2017। स्टैंपिंग प्रणाली 1/3/2017। अब नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट डेटा है वो है हरियाणा राज्य जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना कब हुई? तो ये आप याद करेंगे 22 मार्च 2021। 22 मार्च 2021 हो जाएगा इंटेलिजेंस यूनिट 22 मार्च 2021। क्लियर है? तो ये आज की वीडियो का इंपोर्टेंट डेटा है। इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियो, केवल 11-11, 12-12 मिनट की वीडियो में सारा डेटा हम कवर करेंगे। तो आर्थिक सर्वेक्षण 4 से 5 वीडियो में पूरा निचोड़ हम कर लेंगे, छोटी छोटी वीडियो में। मैं लंबी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा आप लोगों को याद करना होता है और उसमें आप पजल हो जाएंगे कि कैसे याद करें। छोटी छोटी वीडियो होंगी तो याद भी जल्दी होगा और लिखोगे तो लिखने भी मजा आएगा, थकोगे। छोटी सी वीडियो तो अभी हो जाएगी। ठीक है, लंबी वीडियो देखते ही दिमाग घूमता है, तो इसलिए छोटी वीडियो में ही याद हो जाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। पुरानी प्लेलिस्ट आप लोगों ने नहीं देखी है तो जरूर देख ले और कमेंट करके भी जरूर बताना वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सभी को।